नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 नवंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रेटेजी किस वीडियो में हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित और महत्वाकांक्षी अभियान लॉन्च किया गया था? उत्तर डी, मंगलयान। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन गलत है? उत्तर उत्तर जारीकर्ता संस्थान जो था वो स्वच्छ भारत मिशन और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। यह आता है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, न कि स्वास्थ्य मंत्रालय। तो उत्तर हमारा डी था दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न देखिएगा, केन विलियमसन ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस देश से है? उत्तर केन विलियमसन न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर टी20 से इंटरनेशनल टी20 से संन्यास ले लिया। हालांकि अपने देश से वनडे और टेस्ट मैच ये खेलना जारी रखेंगे। चौथा प्रश्न पूछा गया है, दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया? उत्तर ए, चीन ने। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है? उत्तर बी, आयुष्मान भारत योजना। छठा प्रश्न पूछा गया था, चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया गया? उत्तर नोरादेई। नोरादेई मध्य प्रदेश को चीतों का तीसरा घर अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया। सातवां प्रश्न पूछा गया था, देश का 94वां रामसर स्थल घोषित हुआ। उत्तर गोगाबिल। गोगाबिल बिहार देश का 94वां और बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया। आठवां प्रश्न पूछा गया था, टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया? उत्तर सी, सोनम वांगचुक जी को। नौवां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक संजय गर्ग जी बने। 10वां प्रश्न पूछा गया था, दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया? उत्तर ए, स्पेन में देखा गया। साथियों, ये था कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में अपने देश का पहला राजदूत कौन नियुक्त करेगा? अपने देश का पहला राजदूत नियुक्त करेगा, राजनयिक नियुक्त करेगा तालिबान। साथियों, 2021 में अफगानिस्तान में सैन्य शासन लागू होता है, उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट आती है। तालिबान सरकार 2021 में आती है। अभी हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री हमारे भारत की यात्रा पर थे और उसके बाद यह समझौता हुआ है कि तालिबान का राजदूत राजनयिक हमारे देश की राजधानी में हमारे भारत में नियुक्त होगा और कार्य करेगा। देखिएगा डिटेल क्या है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान ने तालिबान की सत्ता वापसी के बाद पहली बार भारत में अपना राजनयिक नियुक्त किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्ताकी अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर थे। अफगानिस्तान का स्ट्रेटेजी के सारा पॉइंट याद रखे रहेंगे। राजधानी है काबुल और मुद्रा है अफगान अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान की पार्लियामेंट संसद का नाम है शोरा। और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल अब्दुल कबीर, मौलवी अब्दुल कबीर अफगानिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल ही में याद रखिएगा, अभी हाल ही में अफगानिस्तान में एक भीषण भूकंप आया मजारे शरीफ के पास 6.3 तीव्रता का। किस देश में अभी हाल ही में भूकंप आया है नवंबर माह में? तो अफगानिस्तान में मजारे शरीफ के पास 6.3 तीव्रता का भूकंप आया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, सही कथन चुनिए। पहला दिया है ऑप्शन, दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कास्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बी, उत्तर कोरिया के पूर्व राष्ट्र प्रमुख किम योंग का हाल ही में निधन हो गया। सी, दोनों कथन सही है। डी, दोनों कथन गलत है। उत्तर सी, दोनों कथन सही है। याद रखिएगा, दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता थे चार्ल्स कास्टे। इनका 101 वर्ष की आयु में डेथ हो गया। और उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख थे किम योंग, उनका हाल ही में निधन हो गया। दोनों बात सत्य है। उत्तर हमारा हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। फ्रांस के साइकिलिस्ट थे चार्ल्स कास्टे, जिनका 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। फ्रांस के साइकिलिस्ट थे चार्ल्स कास्टे। अब फ्रांस का स्ट्रेटेजी के देखेंगे। राजधानी है फ्रांस की पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है और फ्रांस की मुद्रा है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। और 2 साल में फ्रांस के कई प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया।
फ्रांस के अभी हाल ही में तत्कालिक प्रधानमंत्री थे लेकार्नो, सेबेस्टियन लेकार्नो, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। दूसरा देश था साथियों उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख जिनका डेथ हुआ है, तो उत्तर कोरिया का स्ट्रेटेजी याद रखेंगे। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है और उत्तर कोरिया की मुद्रा है वान। दक्षिण कोरिया की भी मुद्रा है वान और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ का शासक उत्तर कोरिया का वर्तमान में शासक है किम जोंग उन। किम जोंग उन उत्तर कोरिया का शासक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, रूस ने खाबरोवस्क को लॉन्च किया। खाबरोवस्क को लॉन्च किया। खाबरोवस्क के बारे में सत्य कथन बताइए। ए, खाबरोवस्क परमाणु परमाणु संचालित पनडुब्बी है। बी, इसका निर्माण निर्माण सेवमास शिपयार्ड सेवरोडविस्क ने किया तथा डिजाइन रूबिन सेंट्रल इंजीनियरिंग ने किया। पोसा पोसाइडन ड्रोन है। पोसाइडन ड्रोन इसको ले जाने में ये सक्षम है। सभी कथन सत्य है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। अभी हाल ही में साथियों रूस ने एक परमाणु संचालित पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है, टेस्टिंग किया है, जिसका नाम है खाबरोवस्क। इसी के बारे में सारा पॉइंट ध्यान रखे रहना है। खाबरोवस्क परमाणु संचालित पनडुब्बी है जिसका निर्माण सेवमास कंपनी ने किया, जो रूस के सेवरोडविस्क में स्थित है। और इसका डिजाइन किसने किया, तो इसका डिजाइन किया रूबिन सेंट्रल इंजीनियरिंग ने। और क्या कार्य करेगा, तो ये साथियों खाबरोवस्क जो पनडुब्बी है यह पोसाइडन ड्रोन को ले जाने में सक्षम होगा। पोसाइडन ड्रोन को ले जाने में सक्षम होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, भारत ने दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह में किस देश से 8 और चीते लाने की तैयारी की। उत्तर होगा बी, बोत्सवाना। दक्षिण अफ्रीकी देश है, अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना। इस बोत्सवाना से हमारे भारत में 8 और चीते लाए जाएंगे दिसंबर 2025 तक। पूर्व में साथियों दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना ये तीनों देशों से चीता हमारे भारत में लाए जा चुके हैं। ये तीनों के बारे में एक बात याद रखिएगा, इन तीनों देशों में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है विश्व प्रसिद्ध बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति अगर हम मैप देखें अफ्रीका महाद्वीप का, तो यहाँ पर बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका 3 देश पड़ते हैं। अफ्रीका में भी दक्षिण के क्षेत्र में। डिटेल देखिएगा साथियों, बोत्सवाना में चयनित चीते जिनको भेजना है भारत, उनको क्वारंटीन कर दिया गया है, क्वारंटीन में है और वहां से वो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। यहाँ देखिएगा 1952 में हमारे देश भारत से चीता विलुप्त हो जाता है। 1952 में अंतिम चीता 1952 में देखा गया था। चीता पुनर्वास हेतु 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता हमारे भारत में शुरू होता है। प्रोजेक्ट चीता हमारे भारत में कब शुरू हुआ, 17 सितंबर 2022 को। चीतों का तीसरा घर, करंट में कल हम लोगों ने पढ़ा है कि चीतों का तीसरा घर नौरादेही है और चीतों का पहला घर पूनो और चीतों का दूसरा घर गांधी सागर और तीनों साथियों मध्य प्रदेश में है। चीतों का पहला घर भारत में कूनो नेशनल पार्क, दूसरा गांधी सागर और तीसरा नौरादेही। यानी वर्तमान में चीतों का 3 घर हो गया। कहां से आएंगे ये चीते, तो बोत्सवाना से। तो बोत्सवाना का स्टैटिक जीके देखिएगा, बोत्सवाना की राजधानी है गैब्रोन और बोत्सवाना की मुद्रा है पूला और बोत्सवाना अफ्रीकी देश है, दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कानून का शासन सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 इंडेक्स के बारे में सही कथन असत्य कथन है। असत्य कथन बताना है किसके बारे में, तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 हिंदी में कानून का शासन सूचकांक, इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंडेक्स का क्वेश्चन है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क तथा अंतिम स्थान पर वेनेजुएला था जिसका रैंक 143वां। तो ये बात सत्य है साथियों। भारत 86वां स्थान पर है, पिछले वर्ष 80वें स्थान पर था, ये भी कथन सत्य है। तीसरा है जारीकर्ता विश्व न्याय परियोजना यानी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, ये भी कथन सत्य है। डी, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यूके में स्थित है, यही गलत है, यूके में स्थित नहीं है, यूएसए में स्थित है। विश्व न्याय परियोजना अमेरिकी स्थित एक परियोजना है जिसके द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल। वर्तमान 2025 के इंडेक्स के अनुसार साथियों डेनमार्क प्रथम पर है और अंतिम अंतिम यानी टोटल 143 देश हैं, तो 143वां वेनेजुएला है जिसकी राजधानी कराकस है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। भारत हमारा इस वर्ष 2025 में 86वां स्थान, पिछले वर्ष 2024 में 80वें स्थान पर, यानी कि
6 स्थान का गिरावट दर्ज हुआ है। कानून का शासन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारे भारत का 6 स्थान गिरावट दर्ज किया गया है। जारीकर्ता विश्व न्याय परियोजना WJP है। ये था साथियों डिटेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तर मिस्र में। मिस्र में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम और पुरातात्विक म्यूजियम है। ये पुरातात्विक म्यूजियम आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। इसका नाम क्या है? ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम है। कहाँ पर? डिटेल देखते हैं। मिस्र में खुफू के महान पिरामिड के पास 2005 से ये बन रहा था। 25 में जाके बन के तैयार हुआ। 20 साल बनने में इस म्यूजियम को लगा हुआ है। इसमें 1 लाख प्राचीन कलाकृतियों को सजोकर रखा गया है। 1 लाख कलाकृतियां इसमें रखी जाएंगे। अच्छा, मिस्र में हुआ है तो मिस्र का स्टैटिक लेके देखिएगा। मिस्र की राजधानी है काहिरा और मिस्र को अंग्रेजी में कहते हैं इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी है कायरो या काहिरा। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध स्वेज नहर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है और इस स्वेज नहर का निर्माण 1861 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1869 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर का निर्माण इंग्लैंड ने किया था। अच्छा, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, याद रखिएगा। मिस्र जो है अफ्रीका में पड़ता है, सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में, लेकिन मरुस्थल का वहां पर नामो निशान नहीं है। कारण क्या है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र देश से होकर गुजरती, इस नाते वहां पर उपजाऊ भूमि है, इसलिए नील नदी का वरदान कहा जाता है हम इसको। अच्छा, सिनाई प्रायद्वीप, एक बात याद रखेंगे, सिनाई प्रायद्वीप का लोकेशन कहाँ है? अक्सर एग्जाम में रहता है। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का भाग है। प्रायद्वीप है सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का भाग है। जैसे क्रीमिया प्रायद्वीप यूक्रेन का भाग था, अब रसिया में वो मिल गया है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव ने किस पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाया? उत्तर होगा ए, तंबाकू और धूम्रपान। तंबाकू और धूम्रपान पर अभी हाल ही में एशिया का सबसे छोटा देश जो मालदीव है उसने प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2007 के बाद जो जन्मे बच्चे हैं उनको 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे बच्चों को तंबाकू और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया मालदीव ने। यानी 1 जनवरी 2007 से पहले के अगर जन्म वाले होंगे तो वो तंबाकू और धूम्रपान ले सकते हैं, उसके बाद के जन्मे हुए बच्चे नहीं। क्या होगा इसमें? इनको बेचने, खाने और खरीदने तीनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे बच्चे न बेच सकेंगे, न खा सकेंगे और न खरीद सकेंगे तंबाकू और धूम्रपान को। ये लागू कब से हो जाएगा? तो ये मालदीव में 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। अभी पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूजीलैंड ने भी ऐसा प्रतिबंध लगाया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद पुनः 2023 से यह व्यवस्था शुरू कर दिया गया साथियों। मालदीव ने किया है काम, तो मालदीव का स्ट्रेटेजी के मालदीव की राजधानी है माले, एशिया का सबसे छोटा देश है और मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। और मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है, ये भी याद रखेंगे। मैप देखा जाए अरब सागर में यहाँ हमारा लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप में अगर दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप के बाद यहाँ पर मालदीव देश है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। और यहाँ पर अगर मिनिकॉय है और ये लक्षद्वीप है तो इसके मध्य में 9 डिग्री चैनल है साथियों। और अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। ये जो 8, 9, 10 डिग्री चैनल है ये अक्षांश रेखा है साथियों, अक्षांश रेखा है, ये लैटिट्यूड रेखा है। 8वां प्रश्न देखिएगा, अमेरिका द्वारा निर्मित पैट्रियाट वायु रक्षा प्रणाली जर्मनी किसे देगा? उत्तर यूक्रेन को। बी उत्तर होगा हमारा, यूक्रेन को जर्मनी अभी हाल ही में एक वायु रक्षा प्रणाली देगा जिसका नाम है पैट्रियट। इसका निर्माण किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका द्वारा निर्मित है ये, देखिएगा। जर्मनी देगा किसको? यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट। तो जर्मनी का स्ट्रेटेजी के, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है, लेकिन जर्मनी के प्रमुख नदी है राइन नदी। जर्मनी की मुद्रा है यूरो और जर्मनी में जो राष्ट्र प्रमुख होता है उसको चांसलर कहा जाता है। तो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने।
हमारे भारत का एकीकरण किसने किया था? हमारे भारत का बिस्मार्क कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट में करेंगे। भारत का बिस्मार्क कौन है? कमेंट करिए। यूक्रेन का स्टेटिक जीके है। यूक्रेन की राजधानी है कीव, और कीव जो है नीपर नदी के किनारे स्थित है। यूक्रेन का एक प्रायद्वीप साथियों क्रीमिया प्रायद्वीप, क्रीमिया प्रायद्वीप जनमत संग्रह करके रसिया में मिला दिया गया। यूक्रेन की मुद्रा का नाम है रेबनिया, यूक्रेन की मुद्रा का नाम रेबनिया, और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदोमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुगल सम्राट अकबर के समय का एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में 13.6 मिलियन डॉलर में नीलामी हुई। इसको इसको किसने बनाया था? तो उत्तर होगा बी, बसावन। बसावन नाम का एक चित्रकार था, अकबर के समय में रहता था, अकबर के समय का चित्रकार। इसके द्वारा बनाया गया एक पेंटिंग है, एक मुगल लघु कला चित्रकला है, उसको 13.6 मिलियन डॉलर में नीलाम किया गया है बसावन के द्वारा। डिटेल लिखिएगा। इससे पहले साथियों न्यूयॉर्क में मकबूल फिदा हुसैन एमएफ हुसैन जी की पेंटिंग ग्राम यात्रा को नीलाम किया गया था 13.7 मिलियन डॉलर में। यह भारत की सबसे महंगी पेंटिंग है। देखिए, भारत की सबसे महंगी पेंटिंग 13.7 मिलियन डॉलर, ये मकबूल फिदा हुसैन जी की ग्राम यात्रा है। और ये जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये साथियों 13.6 मिलियन डॉलर में ये लंदन में नीलाम हुई, लंदन में नीलाम हुई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वारा कुछ चित्रकार और विद्वानों को उपाधि दी गई थी। सीरी कलम की उपाधि अकबर ने अब्दुस समद को दी थी, सीरी कलम अब्दुस समद को, और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। चित्रकला से प्रश्न था, चित्रकला का इतिहास याद रखे रहेंगे। चित्रकला की शुरुआत होती है हुमायूं के समय में, चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के समय में। अकबर के समय में, अकबर के समय में अगर हम देखें, अकबर के समय में दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन अकबर के समय के चित्रकार थे। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो जहांगीर के समय को कहा जाता है। जहांगीर के समय का चित्रकार था उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर जो पक्षी पक्षी चित्रकार था। इसके अलावा साथियों गोवर्धन, गोवर्धन, इसके अलावा गोवर्धन। 10वां प्रश्न पूछा गया है, भारत ने किस बीमारी के उपचार हेतु तिमोर लेस्ते को वैक्सीन भेजी? तिमोर लेस्ते एक देश है साथियों जिसे पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है, जिसकी राजधानी दिल्ली है। इस देश को हमारे भारत ने रेबीज यानी कि हाइड्रोफोबिया, रेबीज हाइड्रोफोबिया बीमारी के उपचार के लिए टीका भेजा है, वैक्सीन भेजा है हमारे भारत ने। डिटेल लिखिएगा, हाइड्रोफोबिया या रेबीज, इस टीके का आविष्कार किया था लुई पास्चर ने। लुई पास्चर जिन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज की थी, उन्होंने ही साथियों रेबीज का टीका हाइड्रोफोबिया पे था। हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर लगेगा। बंदर या कुत्ता के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है रेबीज या हाइड्रोफोबिया, जिसमें रोगी को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते में एक प्रकोप है यह रेबीज वर्तमान में। इसी बीच हमारे भारत ने 10 10 नए साथियों, ये 10,000 वैक्सीन, 10,000 वैक्सीन की खुराक भेजी है। 10,000 वैक्सीन की खुराक इस देश को भेजी है। किसको? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते, इसको पूर्वी तिमोर भी कहा जाता है। इसकी राजधानी है दिल्ली और इसकी मुद्रा है डॉलर, और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री है जनाना गुस्माओ, जनाना गुस्माओ। 11 और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी? उत्तर उत्तर तंजानिया, अफ्रीका महाद्वीप का देश तंजानिया, जिसकी राजधानी है डोडोमा, वहां की राष्ट्रपति दूसरी बार चुनी गई हैं सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन, सामिया सुलू हसन तंजानिया देश की राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुनी गई हैं। 98% वोट पाई हैं, 100 में 98% वोट इन्होंने प्राप्त किया है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, तंजानिया की मुद्रा है सीलिंग। और ये बात याद रखिएगा ज्योग्राफी का, कि लौंग द्वीप दुनिया में किसे कहा जाता है? तो जंजीबार और पेम्बा, जंजीबार और पेम्बा को दुनिया में लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत चोटी या सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो तंजानिया देश में ही है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया देश में ही पड़ता है साथियों।